व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माई न्यू अंदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो तुम्हारा भाई लेके आया Realme 7i में पैटर्न अनलॉक आप कैसे बाईपास कर पाओगे। सो गाइस मेरे पास है Realme Narzo 20A। सो गाइस इस वीडियो से मैं आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊंगा Realme 7i का पैटर्न अनलॉक। बट गाइस इस वीडियो में आपका पैटर्न अनलॉक नहीं होगा, जैसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आपका पैटर्न अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि गाइस वो वीडियो थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। इसमें वो ट्रिक दे दूंगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा। और गाइस आपका हो सके तो इस बटनों से भी आपका पैटर्न अनलॉक हो सकता है। अगर आपने फ़ोन को अपने अपडेट कर लिया तो आपका पैटर्न अनलॉक 100% हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, हम फ़ोन को पावर ऑफ करते हैं, उसके बाद इसका सारा का सारा प्रोसेस आपके सामने करके दिखाते हैं। सो गाइस पावर की से मैं फ़ोन को भी ऑफ करूँगा। उसके बाद गाइस आप अच्छे से देख सकते हैं मेरे फ़ोन में बटन लगा हुआ है। उसके बाद गाइस मैं फ़ोन को मैंने पावर ऑफ कर दिया। गाइस जस्ट ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ प्रेस करूँगा। गाइस आपको जस्ट एक साथ प्रेस करनी है जिससे आपका फ़ोन रिकवरी मोड पर आ जाए। बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि भाई हमारा फ़ोन तो डायरेक्टली ऑन हो जाता है, इस तरह का इंटरफेस आता ही नहीं। तो गाइस आपको पावर की जस्ट वॉल्यूम डाउन की दबानी है, करीब 1 सेकंड का फर्क देना। उसके बाद गाइस आपका फ़ोन ऑन होगा और इस तरह का रिकवरी मोड करने में यहाँ पे आ जाएगा। रिकवरी मोड या फैक्ट्री रीसेट या बाइप डाटा मोड जो भी आए यहाँ से, उसके बाद आपको छोड़ देना। जैसे गाइस आपके फ़ोन का इंटरफेस चेंज होकर आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद जस्ट आपको क्या करना, इंग्लिश पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। अगर अदर कंट्री के तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना हम इंडिया के तो हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बाइप डाटा पे लेके आना है। बाइप डाटा के बाद गाइस यहाँ से पावर की से मुझे इसे ओके कर देना है। उसके बाद गाइस आपको ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बहुत सारे Realme के फ़ोन ऐसे होते हैं, अपडेट होने के बाद ये ऊपर दिखा रहा होगा 6324। तो गाइस ये कोड नहीं डालना आपको, जो आपके फ़ोन में कोड आए। जैसे ऑटोमेटिक मैं यहाँ से बैक करूँगा, दोबारा ट्राई करूँगा तो यहाँ पे कोड चेंज हो गया होगा। देखो गाइस यहाँ पे कोड ये चेंज हो जाता है हर एक बार। तो आपको यही कोड डालना है यहाँ पे। जैसे आप ये कोड डालोगे, कोड डालते ही मेरा फ़ोन है पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। गाइस बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं इनमें ये कोड ही नहीं आता। अगर कोड नहीं आता तो आपको क्या करना, वो भी मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर कोड आने के बाद अगर आप इस कोड को डाल देते तो फिर भी आपके फ़ोन में फॉर्मेट होने में प्रॉब्लम आता, तो वो भी इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीटली मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पावर की इसे रोबोट फ़ोन को कर देना है। तो गाइस जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरा वीडियो मैंने अपना स्किप कर दिया। मैंने मात्र 3 मिनट का 3 मिनट 45 सेकंड का वीडियो बनाया। आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपका जो प्रोसेसर थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपका फ़ोन खुलने में कम से 4 से 5 मिनट ले ही लेगा। तो गाइस मेरा फ़ोन कंप्लीटली खुलने वाला है। जैसे ही मैंने स्किप कर दिया वीडियो को तो मेरा फ़ोन कंप्लीटली खुल गया। यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन का पैटर्न लॉक टूट जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, अगर नहीं टूटेगा तो आपका इंटरफेस नहीं आएगा। तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्किप कर देना। तो गाइस आपको प्रॉब्लम आएगा कि भाई इस तरह का हमारा तो इंटरफेस आया नहीं है। तो मैं वो ट्रिक जो ट्रिक बताने वाला था। तो गाइस अब मैं उस ट्रिक की बात करता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर आपका ये जेन्युइन फ़ोन है, अगर आपका चोरी का फ़ोन है तो आपका पैटर्न अनलॉक नहीं होने वाला है। और आपका खुद का फ़ोन है तो आपका पैटर्न अनलॉक हो जाएगा। तो आपको गाइस आपको क्या करना है, सिंपल से आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी 14 मिनट कुछ सेकंड की। तो गाइस उस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया आपको किस तरह से आपका पैटर्न अनलॉक करना है, किस तरह से नहीं करना। तो वहाँ वीडियो लिंक लिखा होगा, 14 मिनट कुछ सेकंड की होगी। गाइस उसके लिए आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगा आपको आईडी और पासवर्ड। जो आपने न्यू फ़ोन लेने के टाइम आपने प्ले स्टोर पे एक आईडी जनरेट की होगी, वो आईडी और पासवर्ड जो वहाँ से आपने कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, जैसे व्हाट्सअप वगैरह और शेयरचैट वगैरह, बहुत सारी एप्लीकेशन है वहाँ से आप डाउनलोड करते हो। तो वहाँ पे आपने जो आईडी डाली थी उस आईडी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बोलोगे भाई हमें आईडी नहीं पता, उसका पासवर्ड पता है, तो पासवर्ड बताओ तब भी काम चल जाएगा। आपको पासवर्ड नहीं पता, आईडी पता, तब भी काम चल जाएगा। अगर गाइस आपको दोनों चीज़ें नहीं पता तब भी गाइस आपको काम चल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, उस पर अगर आपको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, मैंने कौन सा मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड किया था। तो गाइस आपका कंप्लीटली वर्क हो जाएगा। आपको क्या करना, सिंपल सा मेरे वीडियो के लिंक में जाना, वहाँ पर गाइस मेरी पूरी वीडियो देखना, तभी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगा। वरना आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाय, टेक केयर।